अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और अपना काम जो है वो कर रहे हैं हम लोग। आज जो मैं वीडियो बनाऊंगी, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि जो फूड पांडा पे काम करते हुए आप चीज़ें प्रिपेयर करके रखेंगे, जिससे कि आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा और आप जल्दी काम कर सकेंगे। तो इसमें को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चंद एक चीज़ें हैं जिनको आप जहन में रखते हुए, जिनको आप करते हुए आपके लिए काम जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने अपना एक ऑर्डर भी आपको प्रिपेयर करके दिखाया था कि मैं कैसे प्रिपेयर करती हूँ ऑर्डर, और सारा कुछ है। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में भी मैं अपने ऑर्डर्स जो हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज जो मैं चीज़ें आपको दिखाऊंगी, मैं अभी अपने किचन में ही हूँ और आज मैं जो आपको चीज़ें दिखाऊंगी वो जस्ट आपके लिए एक गाइडलाइन होगी कि आप उनको इस्तेमाल करते हुए अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को प्रिपेयर करें या उनको आप बना के रखें जो आपको इजी लगता है। मुझे जिस तरह से इजी लगता है और मतलब मैंने अपने तजर्बे से जो भी सीखा वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो चलते हैं किचन की, अपने काउंटर की तरफ। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो मैं आपको बात बताना चाहूँगी वो ये है कि जैसे मैं ऑमलेट वगैरह देती हूँ, सैंडविच वगैरह देती हूँ, और इसके साथ साथ जैसे चाट्स वगैरह भी होती हैं, तो मुख्तलिफ तरह की चाट होती हैं। तो उसके लिए आपको पता है छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको काटनी पड़ती हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है चीज़ों को काटने में, करने में। तो सबसे पहले मैं जो काम करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि जैसे मैं आलू लेती हूँ तो मैं उनको अच्छे से ब्रश के साथ धो के रखती हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी मिट्टी लगी होती है। तो जब मैंने वो धो के रखे होते हैं, तो वो जब मुझे कोई ऑर्डर आता है इस तरह का जिसमें मुझे आलू को यूज़ करना होता है, तो मैं उस वक्त बेशक उसको हल्का सा पानी डाल के मैं धोती ज़रूर हूँ दोबारा से भी, लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं होता कि मुझे इस पर से मिट्टी भी उतारनी है और ये भी करना है, क्योंकि मेरे आलू साफ़ पड़े होते हैं। मैं उसका छिलका उतारती हूँ, एक दफ़ा उसे वॉश करती हूँ और मैं उसे यूज़ करती हूँ। एक तो सब्ज़ी के साथ, मेरी आलू के साथ स्पेशली ये टिप होती है। उसके बाद जैसे देखें, आपको अगर नज़र आए तो मैं ये जैसे लहसन है ये इस तरह से छील के रखती हूँ। मैंने कभी भी पिसा हुआ लहसन यूज़ नहीं किया या फ्रीज़ किया हुआ, लेकिन मैं इस तरह से छील के ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि ये मुझे आसान होता है इस्तेमाल करने में। और ये मैं इसलिए छील के रखती हूँ कि मैंने अपने मेन्यू में सरसों का साग और इस तरह की चीज़ें लगाई होती हैं जिनके पे के मुझे लहसन का तड़का वगैरह लगाना होता है, तो उस वक्त छीलने का टाइम कम होता है। तो इसलिए मैं ये एक कटोरी में थोड़ा सा, एक गट्ठी दो गट्ठी छील के मैंने रखी होती है। जब ये ख़त्म होती है मैं दोबारा रीफ़िल कर लेती हूँ। इसी में मैंने ये अदरक रखा होता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मुझे तड़के के लिए चाहिए होती हैं। तो ये मैंने एक बना के ऐसे फ्रिज में रखा होता है और ये ख़राब भी नहीं होता। ये आप 8-10 दिन भी पड़ा रहे इसी तरह लहसन, तो ये ख़राब नहीं होता फ्रिज में। तो मैं ये एक तो ये रखती हूँ। उसके बाद आपको ये एक ट्रे नज़र आ रहा होगा, ठीक है, मेरे हाथ में। ये आप कुछ भी इसको कर सकती हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही ट्रे होगा तो आप बनाएंगी। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, आपको इधर कटे हुए टमाटर नज़र आ रहे होंगे, इधर हरी मिर्च नज़र आ रही होगी, ये कटोरी में थोड़ा सा धनिया नज़र आ रहा है, अभी आपको एक हल्का सा प्याज नज़र आ रहा है, हरी मिर्च नज़र आ रही है। तो ये ट्रे जो है ये मैंने बनाया होता है अपने ऑमलेट के लिए, और जो भी चाट्स वगैरह में ये चीज़ें डलती हैं उनके लिए। मैं सुबह उठती हूँ जब, तो मैं सबसे पहले इस ट्रे को फिल करती हूँ। अभी ये कम है क्योंकि आजकल काम थोड़ा कम है, तो मैं इतना नहीं काट के रखती, अदरवाइज़ ये फुल होता है। और बाज़ दफ़ा होता है कि मुझे दिन में 2-3 दफ़ा भी इसको रीफ़िल करना पड़ता है जब मेरी चीज़ें ख़त्म होती हैं, ऊपर नीचे जैसे ऑर्डर आ रहे हों आपको। तो उस इससे फ़ायदा ये होता है कि आप जल्दी काम कर सकते हैं ना। आपने ऑमलेट बनाना है, अब इस वक्त आजकल हरे प्याज का सीज़न नहीं है, वरना हरा प्याज हो तो वो हर वक्त मेरे पास एक बास्केट में कटा हुआ पड़ा होता है, तो मैं ऑमलेट्स वगैरह में वही यूज़ करती हूँ। लेकिन अभी आजकल जैसे सीज़न में अभी वो नहीं मिल रहा, तो मैंने ये प्याज जो है इसको बस छील के रखा होता है ताकि जल्दी से आए और मैं ऑमलेट के लिए जो है ना वो तैयार कर लूँ, या चाट वगैरह में किसी में भी डालना है। तो आप इस तरह से ये प्रिपेयर करके थोड़ी क्वांटिटी में, फिर आप अपने ऑर्डर्स के हिसाब से देखेंगे कि आपको कितनी ज़रूरत है, फिर आप उस हिसाब से जो है वो चीज़ों को मैनेज करेंगे। ठीक है। और जैसे अगर आपने फ़र्ज़ करें ये 2 दिन पड़ा हुआ है, आपका नहीं यूज़ हो रहा,
तो मैं ये करती हूँ कि फिर मैं इसको अपनी जो घर में सालन वगैरह बनाती हूँ तो मैं ये टमाटर, ये हरी मिर्चें वगैरह उसमें यूज़ कर लेती हूँ, फिर नया काट के रिफ़िल कर लेती हूँ इसको ना, तो ज़ाया नहीं होते हैं ये, इसको हम इसी तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये देखें, अब मेरे पास एक ये बास्केट है। अब इसमें मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इसमें ये देखिए जैसे प्याज है, सिर्फ इसका छिलका उतार के रखा हुआ है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ धो के। जैसे एक टमाटर मैंने इसमें रखा, हालांकि बॉक्स में काफ़ी सारे टमाटर हैं, लेकिन ये जल्दी के लिए कि मैं बॉक्स खोलूँ टमाटर निकालूँ करूँ, मैंने एक टमाटर, ये बंद गोभी, ये जैसे पकौड़ों का आर्डर आता है तो बैंगन चाहिए होता है, मिक्स पकौड़े जब मैं बनाती हूँ तो उनके लिए ये प्याज, बैंगन, ये चीज़ें जो हैं ये धो के एक बास्केट मैंने बनाई होती है, इसमें मैंने फ्रिज में रखा होता है। जैसे मुझे ऑर्डर आता है मैं सिर्फ ये बास्केट खींचती हूँ और अपना काम शुरू कर देती हूँ, जिससे कि मेरा काम जो है वो बहुत आसान हो जाता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं जैसे मैं सैंडविच का मटेरियल जो है वो रेडी करके रखती हूँ। ठीक है, ये इस तरह से मैंने इसको रेडी करके रखा होता है। अब आप ये देखेंगे इसमें बहुत थोड़ा नज़र आ रहा है, अभी ये तकरीबन ख़त्म होने वाला है, और क्योंकि मेरे सैंडविचेस काफ़ी सेल होते हैं तो मैं इनको रिफ़िल करती रहती हूँ। अब ये भी मेरे पास है, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने जल्दी से जो है वो 2 चिकन ब्रेस्ट लेके मैंने इसको बॉईल करके ये रखा हुआ है। ये अभी मैं इसको तैयार करूँगी नेक्स्ट बैच के लिए। तो लेकिन ये है कि मेरे अभी मटेरियल पड़ा है, लेकिन मैंने ये पहले से ही कर लिया क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा बिकने वाली आइटम है, और इसको मैं फिर ऑफ़ नहीं करती हूँ, ये मुझे ऑन ही रखना होता है। इसकी ये शिमला मिर्च वगैरह ये मैं अभी काट के ये इसको प्रिपेयर करूँगी, और अपने सैंडविच का मटेरियल जो है वो मैं इस तरह से बना के और रख लूँगी। ठीक है, अब अगर आप इधर देखें तो इधर मेरे पास ये मैं देखें कड़ी तैयार कर रही हूँ। ये मैं जो कड़ी है ये मैं ऐसे ही बनाऊँगी, क्योंकि कड़ी का आपको पता है बहुत टाइम लगता है, तो ये मैं एक ही दफ़ा में बनाती हूँ। बना के इसको मैं बॉक्सेस में डाल के फ्रीज़र में रख देती हूँ, कुछ फ्रिज में कुछ फ्रीज़र में, और फिर इसके बाद जब ऑर्डर आता है तो इसको मैं तड़का वगैरह लगा के जो उसके फाइनल लुक जो होती है वो मैं तब निकालती हूँ। और ये ऐसी चीज़ है कि ये आप फ़ौरन नहीं बना सकते हैं, ये आपको बना के रखनी पड़ती है, और ये ख़राब भी नहीं होती है, इसका मैं श्योर है। ये समटाइम तो होता है कि जब जैसे ही आपने बनाई है उसी दिन ही 3-4 बॉक्स आपके निकल जाते हैं। ये तकरीबन 7-8 बॉक्स होंगे जो मैं ये कड़ी बनाऊँगी, तो 3-4 आपके एक दिन में भी निकल जाते हैं, और डेली बेसिस पे भी मेरे 2 से 3 ऑर्डर तो कड़ी के होते ही हैं, तो ये 2-3 दिन में मेरी जो कड़ी है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैं पहले इसको फ्रीज़र में रखती हूँ, कुछ जब ये थोड़ी सी इसमें वो जम जाती है, बर्फ़ बन जाती है, फिर मैं इसे निकाल के नीचे रख लेती हूँ, और फिर इस तरह से मेरे जो ऑर्डर आते हैं उसमें मैं ये यूज़ करती हूँ। अब हम आ जाते हैं अपनी कुकड आइटम की तरफ, कि कुकड आइटम जो है वो मैं किस तरह से रखती हूँ और किस तरह से बनाती हूँ। तो उसके लिए ये देखें, ये सबसे पहले ये चिकन मैं इसी तरह बॉक्सेस में डाल के रखती हूँ। ये 1 सर्विंग है, ठीक है, मैंने ऐसे ही डाला होता है क्योंकि मुझे उस वक्त होता है कि भाई अब मैंने अगर किसी एक ही जगह पे रखी हुई है तो मुझे उस वक्त वो निकालने में ये बोटी डालनी है या यूँ करना है वो करना है, मुझे वो मुश्किल काम लगता है। तो मेरे पास जैसे जगह है फ्रिज में होती है, मेरा चिल है, इसमें चिल सेक्शन भी है, फ्रीज़र भी है, डी फ्रीज़र भी है, तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान होता है इन चीज़ों को रखना। तो मैं ये 1 सर्विंग जो है ये आप देखें, ये मेरी 1 सर्विंग है, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि मैं 1 पाव गोश्त और ये इस तरह से देती हूँ। तो ये अभी ये हाफ़ डन है, इसको मैंने सिर्फ चिकन को गला के टमाटर के साथ, नमक मिर्च हल्दी के साथ रखा हुआ है। अभी जब मुझे ऑर्डर आएगा फिर मैं इसमें दही डालूँगी, और जो बाकी के इसके लास्ट मसाले होते हैं, काली मिर्च, ज़ीरा, धनिया वगैरह, हरी मिर्चें, हरा धनिया, मतलब फ़ाइनल लुक जो है मैं इसको जब ऑर्डर आता है तब करती हूँ। अभी मैं सिर्फ इसको चिकन गला हुआ है और ये इसमें टमाटर की ग्रेवी सी बनी हुई है। और अगर जैसे लोग मुझे डिमांड करते हैं कि हमें ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो उसकी ऑप्शन भी मैं आपको बताती हूँ कि मैं उसके लिए क्या करती हूँ। उसके लिए ये देखें, ये आपको एक नज़र आ रहा होगा जो है बर्फ़ के क्यूब्स जिसमें मैं बनाते हैं, इसमें मैंने टमाटर का एक पेस्ट बना के रखी होती है प्याज की, ये मैं इसी में डालती हूँ वीडियो में, क्योंकि मैंने कल इसको बनाया था तो मैंने वो वीडियो बनाई हुई है, तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी कि मैं कैसे ये तैयार करती हूँ। तो मुझे जब कोई कस्टमर ऑर्डर करता है कि कढ़ाई में मुझे
ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो मैं फिर ये 1-2 क्यूब्स निकालती हूँ, मैं इस कढ़ाई में इसके साथ डाल देती हूँ, क्योंकि वो पका हुआ होता है तो सिर्फ भूनना ही होता है। तो ऑलरेडी कढ़ाई को मैं वैसे भी तैयार करने के लिए भून रही होती हूँ, तो उसमें वो भूना भी जाती है अच्छे से और आपकी कढ़ाई भी अच्छी तैयार हो जाती है, ग्रेवी भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। उस वक्त आपको कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती एक्स्ट्रा ग्रेवी करने के लिए, तो वो भी मैं ज़रूर डाल दूँगी। अब इसके बाद ये देखें, ये मेरी साग की सर्विंग है। ये देखें, ये जैसे साग है तो इसको भी मैंने सिर्फ बॉईल करके इसको रखा हुआ है, ठीक है। इसमें मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली, बस सिंपल जैसे साग बॉईल करते हैं नमक और हरी मिर्चों के साथ, मैंने ये इस तरह से बॉईल करके रखा हुआ है। ये भी मैं सर्विंग बना के रखती हूँ, ये मैं सर्विंग देती हूँ इसकी, इस पर तड़का लगा के, ठीक है। तो जब मुझे ऑर्डर आते हैं उस वक्त मैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स डालती हूँ, अदरक लहसुन का तड़का और ये सारी चीज़ें उस वक्त होती हैं जब मुझे ऑर्डर आता है। और ये भी ऐसी चीज़ है कि इसको बना के आप भी फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये मैंने नीचे 2-3 बॉक्स मैंने नीचे वाले फ्रिज में रखे होते हैं, जब वो सेल आउट होते हैं तो मैं ऊपर से और 2-3 बॉक्स नीचे रख लेती हूँ फिर। लेकिन ये अगर मैं ज़्यादा बनाऊँ तो फिर मैं ज़्यादा जो है इसको फ्रीज़ करती हूँ और ये भी आराम से चल जाता है, ये भी ख़राब नहीं होता और ना इसका टेस्ट ख़राब होता है फ्रीज़र में जाने से। साग आपको पता है वैसे ही अपना जो है ना क्या कहते हैं उसको, जितना पुराना होता है उतना कहते हैं मज़े का होता है। अब इसके बाद ये देखिए, आप ये मैंने काले चने बनाए हुए हैं, तो ये उसकी सर्विंग है। अब आप ये देखें कि नॉर्मल 1 सर्विंग जो है वो 250 ग्राम की होती है, लेकिन आपको इस बॉक्स से अंदाज़ा हो रहा होगा ये मेरा 750 ग्राम का बॉक्स है ml का, और इसमें तकरीबन भी 500 ml तो सालन है ही है, या 500 ग्राम आप कह लें। तो ये मेरी सर्विंग है, आप अपने हिसाब से अपनी सर्विंग भी बनाएंगे देंगे। मैंने ये भी डाल के रखा होता है, ये जब आएगा ऑर्डर ये मैं उसी वक्त दूंगी। और मैं ये बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया है कि कढ़ी और साग वगैरह मैं ज़्यादा बना के रखती हूँ, वो मेरा सेल भी ज़्यादा होता है। ये चने वगैरह इस तरह की चीज़ मैं जस्ट तब सेल करती हूँ जब मैं अपने घर के लिए बनाती हूँ, और उसमें से 2 बॉक्स समझे मैं अपना निकालती हूँ जो कि मैंने सेल के लिए लगाती हूँ, कि अगर वो सेल आउट हो जाए तो ठीक है, ना हो तो फिर हम खुद भी इसको खा के ख़त्म कर सकते हैं, मतलब कोई ऐसा हमें इशू नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने जैसे रात को ये भिंडी बनाई है, तो अब ये भिंडी की भी देखें मैंने सर्विंग डाल के रखी हुई है ताकि मुझे जो है ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और ये देखें ये भी इसी तरह, ये जस्ट मैंने 2 बॉक्स बनाए हुए हैं सिर्फ। जब ये मेरा सेल हो जाएगा मैं आगे से और भिंडी लेती हूँ और बना के और रख लेती हूँ। भिंडी मेरी काफ़ी सेल होती है, समटाइम मैं किलो की भी बना के 4 बॉक्सेस भी बना के सेल करती हूँ। लेकिन अभी मैंने क्योंकि काफ़ी चीज़ें सारी महंगी हैं, प्याज भी टमाटर भी इस तरह की चीज़ें, तो मैं हाफ़ kg बनाती हूँ और ये बिक जाएगा फिर मैं हाफ़ kg और बना के, हाफ़ kg के मैं 2 बॉक्स बनाती हूँ। यानी हाफ़ kg भिंडी होती है और बाकी उसमें प्याज टमाटर वगैरह सारा डाल के उसके ये 2 बॉक्सेस तैयार होते हैं, ये मैं अपने पास रखती हूँ। इसी तरह ये दाल है, ये साबुत माश है, ये देखें। अब आप इसकी क्वांटिटी भी देखें, ये भी 500 ग्राम से ज़्यादा ही बल्कि होगा, 500 ग्राम तो होगा ही होगा। तो मैं जो है ये इस तरह से जो है ये बना के इसको रखती हूँ और इसको अपना वही बात है कि फ्रिज में मैंने रखा होता है और ऑर्डर आता है मैं इसको निकालती हूँ, तैयार करती हूँ और दे देती हूँ। चलो मैं आपको अपना फ्रिज दिखा देती हूँ। ये देखें, ये मेरा चिल्ड रूम है, तो इसमें मैंने ये जो है ना सारी चीज़ें जो बॉक्सेस हैं मैंने लगा के मैंने इसमें रखे होते हैं, ठीक है। और बाकी सामान तो नीचे पड़ा ही होता है। अब आ जाते हैं फ्रीज़र की तरफ, तो आप इसमें देखें कि जैसे मैंने ये चटनी है, ये हरा धनिया पुदीने की चटनी होती है, ये मैंने कल ही बनाई है इसलिए ये फ्रीज़र में है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं ये क्यूब्स में बना लेती हूँ और बना के मैं इनको पैकेट में डाल के रख लेती हूँ फ्रीज़र में। और जब मुझे कोई चटनी का या इस तरह का ऑर्डर आता है, मैं जैसे इसमें से 1 क्यूब निकाली, गिरी ना जाए, ये देखें जैसे 1 क्यूब्स में जैसे निकालती हूँ अपना चटनी में डाली, अपना कस्टमर को आपने हरे पुदीने की चटनी या जो भी वो डिमांड करता है आपसे, आप उसको दे सकती हैं। ये भी काफ़ी दिन रह जाती है। ये भी मैं जब ये चीज़ें सस्ती होती हैं तो फिर मैं काफ़ी ज़्यादा बल्क में बना के शॉपर्स में डाल के भर के रख लेती हूँ। ये भी मैंने कल थोड़ी सी बनाई थी क्योंकि आजकल ज़रा धनिया शनिया भी कम ही मिल रहा है,
तो कल मैंने ये बना के फ्रीज़र में रखी थी। इसके साथ ही आपको यहाँ पे ये बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे, तो ये मेरे साथ के बॉक्सेस हैं जो मैंने आपको बताया कि मैं फ्रीज़र में भी रखती हूँ। अभी कड़ी बनाऊँगी मैं, वो भी रखूँगी फ्रीज़र में। ये मेरा वही टमाटर का पेस्ट है जो कि मैं ग्रेवियों के लिए यूज़ करती हूँ। ये सारी वो चीज़ें हैं। ये मेरी इमली की चटनी है, ये मैंने बना के रखी होती है। मैं ज़्यादातर क्योंकि ये फ्रीज़र में जमती नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। ये मैं पिज़्ज़ा सैंडविच देती हूँ तो उसके लिए भी मैं ये पिज़्ज़ा सॉस खुद घर पे बनाती हूँ। ये घर पे बना के मैं इसको इस तरह से रखती हूँ, और ये भी ज़्यादातर फ्रीज़र में ही रखती हूँ क्योंकि नीचे बहुत दिन ये नहीं रहती, ये ख़राब हो जाती है। तो इसको भी फ्रीज़र में रख के तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो बस ये हैं छोटी छोटी टिप्स जो कि आप काम करते हुए आपके काम आएंगी। आप इनको कैसे रखेंगे। आपने मेरी सर्विंग भी देखी है कि मैं क्या सर्विंग कैसे देती हूँ, चिकन की, दाल की, सब्ज़ी की, कड़ी वगैरह की। तो ये सारी मैं एज सर्विंग ही मैंने रखी होती हैं। सर्विंग में रखने का मुझे फ़ायदा ये होता है कि मुझे उस वक्त उसको तोलना नहीं पड़ता या करना, क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं होती है। मैंने स्केल रखा हुआ है अपने पास, तो मैं जब ये चीज़ें बनाती हूँ तो मैं सारी चीज़ें स्केल पे रख के बना के डब्बे में डाल के तो मैं रख देती हूँ। फिर जब ऑर्डर आता है तो मेरे लिए बिल्कुल इजी होता है। मैं बस निकाल, मुझे पता होता है मुझे ये देना है, इतना देना है, मैं उसी वक्त उसको सिर्फ फाइनलाइज करती हूँ उन चीज़ों को, और फिर मैं कस्टमर को डिलीवर करवा देती हूँ। तो ये मेरा छोटा सा काम करने का तरीका है। होपफुली कि आपको भी समझ में आया होगा, या आपके लिए भी ये थोड़ा सा इजी वे है काम करने का, अगर आप इसको फॉलो करें और इस तरह से काम करें। इंशाल्लाह मैंने जैसे आपको बताया कि मैं अपनी बाकी वीडियोस में जो ऑर्डर प्रिपरेशन है वो मैं लाजमी बनाऊंगी कि मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्डर्स मैं कैसे तैयार करती हूँ। जैसे ये कढ़ाई वगैरह भी है, या कड़ी है, या मतलब ये बाकी चीज़ें हैं, इनको जब मैं फाइनलाइज़ करती हूँ तो मैं कैसे करती हूँ, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। कड़ी मैं ऐसे बना के रख लूँगी। पकोड़े मैं तभी बनाती हूँ जब मुझे ऑर्डर आता है, उस वक्त फ्रेश पकोड़े बनते हैं। फ्रेश पकोड़े बना के इसमें कड़ी में डाल के फ्रेश इसका तड़का तैयार होता है, तो फिर मैं कस्टमर को देती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर कोई चीज़ रह गई या कोई मेरे जहन में आई तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में आपसे मुखातब हो जाऊँगी या आपको बता दूँगी। होपफुली कि आपको मेरी जो वीडियो है आपके लिए इंफॉर्मेशन आपको अच्छी मिली हो, इससे आपको इससे फ़ायदा हो, और आप अपना काम स्टार्ट करें अल्लाह का नाम लेके। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर बरकत डालेगा आपके काम में, और अगर आप नेक नीति से काम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बरकत होती है। आपका जो थोड़ा भी होता है अल्लाह ताला उसमें बहुत बरकत डाल देता है, जब आप अपने नीयत से काम करते हैं, खलूस से काम करते हैं और अपना 100% देते हैं। मैं भी अपना 100% देती हूँ और अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ 100% देने की। कस्टमर को आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। मुझे भी बैड रिव्यू भी मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं, लेकिन बैड भी मिलते हैं, क्योंकि आप हर एक की पसंद पे पूरा नहीं उतर सकते। कुछ कस्टमर हैं जिनको ज़्यादा मिर्चें पसंद होती हैं, कुछ को कम पसंद होती हैं, और अब आपके खाने में अगर कम है, जो ज़्यादा खाने वाला उसको कम लगेंगी, जो कम खाने वाला अगर आपके उसमें मिर्चें ज़्यादा तो वो यही कहेगा जी बहुत ही स्पाइसी था, यूँ था, वो था। इस तरह के कमेंट्स आपको मिलते हैं। तो एक बैलेंस में लेके हम चलते तो हैं। और जब कस्टमर डिमांड करता है कि जैसे मुझे ये भिंडी वगैरह मैं देती हूँ तो बाज़ कस्टमर लिख देते हैं कि भाई इसमें थोड़ा सा टमाटो और ऐड कर दीजिएगा या हरी मिर्चें ऐड कर दीजिएगा, वो मैं करके देती हूँ, यानी उस तरह से भी ना। लेकिन ये है कि बस आप इसके लिए तैयार रहें कि आपको अच्छे बुरे दोनों तरह के कमेंट्स मिलेंगे, लेकिन आप अपना 100% देना नहीं छोड़िएगा। आप अपना 100% दीजिएगा, बाकी अल्लाह है वो देखता है और उसी को वो नवाजता भी है आपको। और अपना दिल छोटा नहीं करना आपने। अगर आपको बैड कमेंट्स मिलते हैं तो कभी कभी मुझे भी बुरा लगता है कि मैंने तो अपनी तरफ से 100% ही किया था, लेकिन ये कमेंट कैसा आ गया। स्पेशली मुझे उस वक्त बुरा लगता है कि जब मैं पराठे या पकोड़े हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, लाजमी बात है ये मैं कभी भी बना के नहीं रखूँगी कि जब मुझे पता है कि जब ये थोड़ी पता होता है कि इसका ऑर्डर आना है और मैंने बनाना है, वो ऑर्डर आता है उसी हिसाब से मैं उसी वक्त सब्ज़ी भी कट रही होती है, पकोड़े बन रहे होते हैं। और जब कोई कस्टमर उस पर मुझे ये कमेंट दे जी कि ये बासी थे या रीफ्राई थे, तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि मैं ऐसा काम नहीं करती। रीफ्राई कभी भी चीज़ करके नहीं दी है, हमेशा ये चीज़ें फ्रेश देती हूँ मैं कस्टमर को।
सिर्फ ये सालन जैसे मैंने आपको दिखाया है, ये आपको थोड़ी सी ज़ाहिरी बात है, ये तो कोई भी कहे कि मैं उसी वक्त बना के देता हूँ तो ये सबसे बड़ा झूठ होगा। ये कोई भी होम शेफ्स हो, कोई भी होटल वाले भी हों, तो वो पहले से तैयारी करते हैं और उसके बाद वो सर्व करते हैं। फाइनल वो भी इसी तरह ही करते हैं कि अपनी चीज़ों को फाइनल करके फिर कस्टमर के आगे वो टेबल पे रखते हैं चीज़ें। तो इस बात से थोड़ा सा मुझे मेरा दिल टूटता है कि मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। हाँ, समटाइम ये होता है कि जैसे गैस कम आ रही है तो लाजमी बात है उसमें आपका कोई कसूर नहीं होता है, लेकिन टाइम थोड़ा होता है, आपने उसी में चीज़ बनानी होती है, उसमें ज़रूर चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है। समटाइम फ्राइज़ इतने अच्छे से फ्राई नहीं हुए होते, आप लगे होते हो कि भाई हो जाएं, बाहर राइडर खड़ा होता है, आपको डाल के देना भी पड़ जाता है। तो इस सूरत में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मुझसे भी चीज़ें होती हैं, अदरवाइज़ मैं अपना 100% देती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ ही मिलते हैं, लेकिन बैड रिव्यूज़ भी हमारे लिए अच्छे होते हैं क्योंकि हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं। मुझे मतलब उसका उस तरह से बुरा नहीं लगता है, मुझे मतलब उसमें से सीखने का मौका मिलता है। और जहाँ और कभी मुझे बैड रिव्यू मिले तो मुझे पता होता है कि इसमें मैंने कहाँ गलती की थी और ये मुझे मिला है तो ये बिल्कुल ठीक मिला है। कुछ में मुझे थोड़ा सा होता है अफसोस, क्योंकि जिनमें मैंने किया नहीं होता और मुझे जब कोई ऐसा रिव्यू देता है फिर मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है। बाकी ये आप काम करेंगी, आपके काम का हिस्सा होगा, इसको दिल पे नहीं लेना, आपने अपनी तरफ से 100% देना है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत अच्छा करेगा। और अभी काफ़ी मेरा ख्याल है बातें हो गई हैं, इंशाल्लाह मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपसे और आपके साथ बाकी जो अपने ऑर्डर्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।